मेरा नाम है नरेश कुमार। मैं इस समय हूँ कटरा दाल पर। यहाँ पर 19 तारीख को एक वारदात होती है और ये खाटू श्याम कॉन्फ्रेंसरी है। इनका सामान यहाँ जला दिया जाता है और इनके साथ गुंडागिर्दी की जाती है। बताया जाता है कि पूर्व विधायक रह चुके उनके पौत्र हैं 2, उनने इनके साथ गुंडागिर्दी की है। क्या नाम है सर आपका? राजीव कुमार। कहाँ रहते हो आप? मैं टाहा कासुमपुर का निवासी हूँ। आपकी दुकान यहाँ कब से है? अभी 1.5 महीने पहले सेटअप खोला था सर मैंने ये। आपकी जो 19 तारीख को आपके साथ जो घटना हुई है उसके बारे में विस्तार से बता के। सर 18 तारीख की रात में शशांक वर्मा और उनके 2 चेले हैं, चेतक और एक मैंक है उदरा का, ये लोग आते हैं और मेरी दुकान से कुछ सामान लेते हैं। सामान लेने के बाद में जो अपनी गाड़ी में शराब पी रहे थे, वहाँ पीते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं थी मुझे। मेरी दुकान सामान लिया। लेने के बाद में मेरे जो यहाँ पर बच्चे रहते थे जो समोसों का काम करते हैं, उन्होंने पैसे मांगे। पैसे मांगने के बाद में बोले मैं भैया अभी तुम्हें पैसे देता हूँ। मैं उस समय दुकान पे नहीं था, मैं अपने बच्चे समर को घर छोड़ने गया था। जब मैं लौट के आया तो उन बच्चों ने मुझे बताया कि भैया वो सामान उधार ले गए हैं। मैंने कही उनसे क्यों तुमने उन्हें पैसे सामान क्यों उन्हें दे दिया, समझे, जब पैसे नहीं दिए। बोले अभी देते हैं। फिर वो एक मैंक फिर आता है और कहता है कि भाई पानी की बोतल दे दो। मैं उधार सामान आपको नहीं दूंगा, समझे, पहले पैसे दो। इस बात को लेके उन्हें बुरा लगता है। बोले भाई कि आपने हमारी गुंडाई कम कर रहे हो यहाँ पर। इस तरीके से वो एक बोतल ले जाते हैं। फिर यहाँ पर हुकताक करते हैं मेरे साथ में कि आप दोगे बस तक रहोगे, कोई बात नहीं। वो चले जाते हैं। जाने के बाद में थोड़ी देर के बाद में शशांक वर्मा को पूरा वाक़या वो लोग बताते हैं और शशांक वर्मा गुंडई में आते हैं यहाँ पर कि कहते हैं कि क्या कहा तुमने उनसे, तुमने उधार देने से क्यों मना करा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भैया मैं यार बड़ा गरीब आदमी हूँ, इसमें मुझे क्या बचता है ये बताओ। पहले मैंने 1.5 महीना हुआ है मुझे सेटअप खोले हुए, आप इस तरीके से मुझसे उधार मांगोगे तो मेरा सेटअप बंद हो जाएगा। कुछ दिन पहले शशांक वर्मा जब मैं हरिद्वार कांवर में गया हुआ था तो मेरी दुकान से जीरे की पेटी ले गए थे, तो उसका भी पैसा आ रहा था। तो मैंने वो पैसा मांगा तो उस पर भी इन्हें बुरा लगा, समझे। तो इस तरीके से इनने यहाँ पर मेरे साथ में आके मेरे काउंटर पे जो पड़ा सामान था इनने धक्का मुक्की करके फेंक दिया। कोई बात नहीं, यहाँ पर जो मकान मालिक थे वो भी थे। यहाँ पर हम सब लोग खाना खा रहे थे। थोड़ी देर के बाद में जब आते हैं वहाँ से तो इतनी गुंडई में आए, इनने सारा सामान मेरा फेंकते चले गए और इनने गलेमानबाजी भी हुई इन लोगों से। फिर इसके बाद मौका वारदात पे पुलिस बुलाई गई, पुलिस आती है। फिर थोड़ा वो भी कटर्रा के मैं खाली टाहा का, वहाँ पर बात ये चली कि सवेरे को पंचायत हो जाएगी जो होगा। पर जिसका नाम शशांक वर्मा वो पहुँचने के बाद वो बोला कि आज मैं अपने भाई मैंक वर्मा को बुलाता हूँ, तेरे सेटअप पे आग लगवाता हूँ और तुझे भी साले देख लूँगा, ऐसे समझ लो। इतनी बात कहते हुए मैंक वर्मा चला जाता है। फिर मैंक वर्मा मुझे फ़ोन करना चालू कर दिया। मैंने यहाँ से अपने बच्चों को लिया। मैंने बेटा आज मत सो यहाँ पर, ये लोग बहुत झगड़ालू हैं। मैं अपने बच्चों को ले जाके जो कारीगर थे उन्हें मैं अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद मैंने अपना साइलेंट मोड पे फ़ोन लगा दिया, क्योंकि मैंक वर्मा मुझे लगातार धमकियाँ दे रहा था कि मैं आ रहा हूँ, तेरे साले तुझे भी नहीं छोड़ूंगा और तेरी दुकान में आग लगा दूँगा। मैं सो जाता हूँ। सोने के बाद में जब मैंने फ्लाई मोड से अपना मोबाइल हटाया तभी मैं क्या देखता हूँ, फ़ोन आता है डॉक्टर पीतम का, जो मेरे पड़ोस में मेडिकल है उनका। उन्होंने मुझे फ़ोन करा, राजू तुम्हारी दुकान में आग लगा दी है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैंने अपना चचेरा भाई कटर्रा पे रहता है मुकेश पाल, उसे फ़ोन करा। मैंने कि मुकेश देखना क्या दुकान में आग लगा दी। वो पहुंचा वहाँ पर तो ये लोग पहले से ही असले वसले से सब लैस थे, करीबन 12-14 लोग थे 2 गाड़ियों से ये। तो ये लोग आते हैं। आने के बाद मुकेश दुकान तक नहीं आ पाता है जब तक ये लोग छुरियों से डंडों से उसके ऊपर वार कर देते हैं। उन्होंने उसे लहूलुहान कर दिया वहाँ पर। फिर इसके बाद में इनने पूरा आतंक दिखाते हुए डॉक्टर पीतम को, जिसने फ़ोन करा था मुझे, उसे इस गुंडई पे मारा कि ये साला ज़्यादा बनता है, इसने फ़ोन करा था उसे। तो उन्हें भी
इन लोगों ने मारा। मेरी बस सरकार से और प्रशासन से यही दरकम वो है, गुजारिश है कि मेरी जे आगजनी की और प्लस इनकी गुंडई की सुनवाई सुनी जाए, और नहीं सुनी गई तो मैं अपने बच्चों को लेके समझे प्रशासन के सामने आत्मदाह करूँगा। ये कॉन्फ्रेंस ये खाटू श्याम, इनका कहना है कि इनकी जो आगजनी हुई है उसका मुआवजा मिलना चाहिए, और इनके साथ जो वारदात हुई है उनके लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। आपने देखा होगा जैसे बरेली बाईपास में केवल गोलीबाजी होती है, उसके बाद एसएसपी ने उन गैंग को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सभी को गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में डाल दिया जाता है। इसमें टोटल कितने लोग थे इसमें सर, जब मेरी दुकान पे रात्रि 9:50 पे जब लड़ाई हुई थी तो बैंक वर्मा, शशांक वर्मा, मैंक जो जिसका नाम ले रहा हूँ, 2 मैंक हैं, एक उधरा का है, एक इसका भाई है। तो उधरा वाला था मैंक, शशांक और चेतक। जे रात में इनने मेरे साथ वारदात करी। जब सवेरे को इनने गुंडागिर्दी करी है तो इनका भाई जो मैंक वर्मा है वो बालाजी जा रहा था, वो रास्ते से लौट आया। उसने रास्ते से बरेली के गुंडे उठाए कुछ, जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, और मुकेश पाल के ऊपर और डॉक्टर प्रीतम के ऊपर इन लोगों ने हमला कर दिया, और मुझे तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं कि तू रह गया है, तेरा भी साले हम यही असर करेंगे, जल्दी से जल्दी तू आ जा। फिर मैं थाने में पहुंच गया और मैंने वहां से थाने की शरण ली। आज 23 तारीख हो गई है, पुलिस प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। और इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। ये मेन अड्डा है कटरा का, जहाँ पर एक दुकान पर आगजनी की जाती है, दूसरी दुकान पर तोड़फोड़ की जाती है। चौथा दिन हो चुका है, कभी 4 लोगों में से कोई भी लोग अभी गिरफ्त में नहीं है, नहीं हुए हैं। तो पुलिस क्या लगती है इसमें आपको कि पुलिस इसमें कुछ आपकी सहायता कर रही है, मिली हुई है? सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, समझ लो, क्योंकि वो लोग इतना पैसे वाले भी हैं, क्योंकि उनकी ज़मीनें जो हैं वो रोड पे आई हुई हैं, 90 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ इस तरीके से बिक रही। तो उसका पैसे से कोई बात नहीं होती, पैसे से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मेन चीज़ होती है किसी के सामान, आपकी रोजी रोटी इससे चल रही है। आपके 10 रुपये का रोज़गार हो रहा है या 100 रुपये का या 1 लाख का, इससे पैसे की तुलना नहीं की जाती है। आप किसके सहारे यहाँ पर हैं? पुलिस प्रशासन, सरकार के सहारे हैं ना? मैं प्रशासन के ऊपर हूँ। मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि मेरी सुनवाई सुनी जाए, और जो इनका भाई है मैंक वर्मा, वो इतना बड़ा गुंडा है, इसीलिए मैं मीडिया से, प्रशासन से, योगी सरकार से सबसे गुहार लगाता हूँ कि सर, अगर मैं मारा भी जाऊँ, अगर ये लोग मुझे मार भी जाएँ तो इसके दोषी ये लोग होंगे। आप देख सकते हैं इनका कितना दर्द है। इनकी दुकान जो कि अभी बंद है, और इनके परिवार के लोग, सभी लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। इनका खौफ है कि कभी भी वे लोग इनके साथ कभी वारदात कर सकते हैं। सरकार और प्रशासन से कहना चाहते हैं इन्हें न्याय मिलना चाहिए। इसी